भगवान कहते हैं और तो कुछ करो। ठाकुर जी को जितनी गाली देना वो दे दिया ना। शिशुपाल गाली देता है, भगवान कहते कोई बात नहीं, देने 100 तक छूट है, 100 के बाद इसका वध करूंगा। भगवान अपनी गाली को गाली नहीं समझते हैं, वो भी समझते हैं। भगवान को गाली सुनना होता तो किसी भक्त के मन में भाव दे देते हैं तो गाली दे आता। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम गाली दो, प्रेम करो, तुम मेरे से ईर्ष्या करो, मुझसे जो जैसे भी जो कुछ करो मुझसे करो, मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि गाली भी अपनों को ही दिया जाता है, प्रेम भी अपने से ही कर, विरोध भी अपने से ही। धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म ही भगवान का पृष्ठभाग है। तो निज दातन ने जीवन को काट जो दई, श्री जी करुणामयी। अगर अपने ही दांत अपने जीभ को काट दें तो बताओ जीभ को तोड़ोगे कि दांत को तोड़ोगे? बताइए, जीभ को तोड़ेंगे कि दांत को तोड़ेंगे? पूज्य श्री भक्तमाली नारायण दास जी गाते थे, निज दातन ने जीभन को काट जो दई, श्री जी करुणामयी। तो काहे क्षमा दया की सृष्टि भई, श्री जी करुणा। हे श्री जी, अगर हम दंड ही देने लगेंगे तो करुणा क्षमा दया किस काम? ये कब आएगा? हमारा तो स्वभाव है कि पाप करना ही है। लेकिन हे करुणा वरुणालय, आप तो करुणा करते हो। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं, न जीव को दंड देंगे न दांत को दंड देंगे, दोनों को दंड देंगे तो पीड़ा तो हम ही को होगी। इसलिए भगवान कभी मारते नहीं हैं, भगवान तो तारते हैं। ये तारने की कथा है, ये मारने की कथा नहीं है। आपके भीतर के दशानन को तारने की कथा है, मारने की नहीं। कुछ मारना नहीं, मार पीट नहीं। कथा तो भगवान ने चरित्र करके बताया कि तारेंगे। तब कहते हैं लोग, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा, हमको भी तारा। सबरी को तारा, गीध जी को तारा, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा। तरने का एक बहाना होना चाहिए, हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। हम तरेंगे कैसे? जब तरने के लिए आगे आएंगे, जब भगवान की ओर सन्मुख होंगे। तो भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। गोस्वामी पाद तो कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरही। राम रोष पावक सोजरही। जे अपराध भगत कर करही, जो भक्तों का अपराध करेगा वो क्या होगा? बोले राम रोष पावक सोजरही। रावण को तब तक ठाकुर जी ने नहीं उद्धार किया जब तक रावण ने विभीषण पे आक्रमण नहीं करना चाहा। जैसे ही रावण ने कहा, आओ भ्रातृद्रोही, अरे तो मुझको, मेरे शत्रु को, मेरे मर्मस्थल को बता रहा है, मैं सबसे पहले तेरा समूल नाश करूंगा, तब फिर राम का वध करूंगा। इतना कहने पे ठाकुर जी समझ गए, अरे मेरे भक्त पे, तो मेरा भक्त है शरणागत। और भगवान कहते, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनिहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकत हान। फिर शरणागत वत्सल की शरण में आए हुए विभीषण को कोई कैसे मार सकता है? ठाकुर जी ने कहा, बहुत खेल हुआ, और जैसे ही सरसंधान किया वैसे सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और कहते हैं, अब संतों की जब वंदना कर लिया तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि बहुरे बंदी, फिर किसकी वंदना की? खल की वंदना की। अरे बहुरी बंदी खलगन सती भाए, बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दारिने बाए, जे बिनु काज दारिने बाए, परहित हानि लाभ
लाभ जीन तेरे, उजरे हरस विषाद बसे रे, उजरे हरस विषाद बसे, हाँ उजरे हरस विषाद बसे। बहुर बंदी खलगन सती भाई, खलों की वंदना की है। कैसे? बोले जो दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाले, जो दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाले, कोई भी काम हो तो टांग अड़ाना ही अड़ाना है। क्या कथा करा रहे हैं आप सीताराम? क्यों कथा करा रहे हैं? कथा कराने से क्या लाभ होगा? बुद्धि खराब हो गई है। कोई कथा सुनने जा रहा है, अरे कहाँ सुनने जा रहे हैं? तमाम सारी कथाएं आ रही, चैनल पे आ रही हैं, आप चेंज करो, देखो कुछ और सुनो, चलो होटल घुमाते। बिल्कुल मन को विकृत किए हुए ये खल है। खल का मतलब होता है जानते हैं क्या? खल का मतलब होता है जो खाए और लड़े, मतलब आप ही का खाए और आप ही से लड़े, वही खल है। जिस थाली का खाए उसी थाली में छेद करे, वही खल है। तो खल की भी वंदना की है गोस्वामी पाद ने कि बहुर बंद खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उबाए। भैया खल लोग सावधान हो जाइए, मैं आपकी भी पूजा कर ले रहा हूं, जिससे हमारे इस राम कथा में बिल्कुल कोई व्यवधान मत डालिए, आपकी भी वंदना हो। ये ऐसी कथा है, ऐसी कथा है कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और नहीं परहित हानि, अपनी हानि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का लाभ नहीं होना चाहिए। अपने तो जिस प्रकार से कि पड़ोसी के घर में एक गैया आ गई तो उसके घर में एक गैया क्यों आई, अपने यहाँ दो आनी चाहिए। हे भगवान कृपा करते, हमारे यहाँ एक गैया है, पड़ोसी के यहाँ एक न बचे। हमारे एक गाड़ी है तो पड़ोसी के यहाँ तो न होती, तो कम से कम देख के सिहाता तो सही। हमारे पड़ोसी की तो दो गाड़ी है, अब किसी की दो गाड़ी तो बगल वाला परेशान, इसके दो गाड़ी है, भगवान करे कहीं भिड़ जाए। बड़ा दिखाता है कि गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी। कहने का मतलब ये है कि बिना काज उजरे हर्ष विषाद बसे। दूसरे को दुख देख करके ऐसा लगता है जैसे कि इनको कितना बड़ा संपत्ति मिल गया। हम आपका भी स्वभाव कुछ कुछ इसी प्रकार होता जा रहा, समाज का होता जा रहा। क्यों? क्योंकि राम जी और राम कथा से थोड़ी दूरी बना ली। नहीं, दूरी मत बनाइए, श्री राम कथा को सुनिए, समझिए, पढ़िए, गाइए। हम लोग गाने के लिए बैठे, और जिस तरह से गाएंगे, जितने भाव से गाएंगे उतना ही फल मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस भाव से गाएंगे, जिस भाव से सुनेंगे, वो भाव जरूर पुष्ट होगा। ये सत्य बता रहा हूं। ये कथा दूसरों के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए है। अब अपने अपने सुख सब लोग देख लें, किसको सुख किसमें मिलता है। मकान में, दुकान में, धन में, वैभव में, ऐश्वर्य में, कहां कहां सुख है? सुख कहीं नहीं है। गोस्वामी जी नहीं, गीता अगर पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इदम अशाश्वतम दुखालय, यह अशाश्वत दुखालय है। ये संसार क्या है? बोले दुख है। कैसा दुखी है? बाबा जी लिखते हैं कि दुख कैसा है? दुख वह है जो भीतर से परेशान रहे। कोई सुखी नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि वो बड़े पड़ोसी बड़े सुखी हैं, नहीं नहीं, बहुत गाड़ी है, बहुत रुपया पैसा है, बहुत बंगला है, सब कुछ है, लेकिन पता क्या है? डॉक्टर ने कह दिया बीपी हाई रहती है, घी लगा के नहीं खाना है रोटी को, सादी रोटी खाना है। अब पड़ोसी तो घी चकोड़ के खा रहा है, आप सूखी रोटी खा रहे हो। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन सूखी रोटी खाना है, तो जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इसलिए दूसरे को देख के सिहाई नहीं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सुखी कौन है? बोले राम भजन करने वाला, राम जी का दास सुखी है, बाकी सब दुखी है। इदम अशाश्वतम दुखालय। हे अर्जुन, ये अशाश्वत दुखालय। अच्छा बताइए, ये दुखालय है तो दुखालय में क्या मिलेगा? जैसे भोजनालय में कोई जाए तो वहां भोजन मिलता है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, मिष्ठानालय में मिष्ठान मिलते हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है। अब आप किसी पुस्तकालय में जाके कहिए, बोले भैया जरा गरम गरम 2 किलो रसगुल्ले पैक कर दीजिए, तो पुस्तकालय वाला कहेगा भैया गरम गरम रसगुल्ले यहाँ कहाँ मिलेंगे, ये तो पुस्तकालय है श्रीमान जी, आप किसी मिष्ठानालय पे जाइए, यहाँ तो पुस्तकें ही मिलेंगी। अच्छा, मिष्ठानालय में जाकर के कहिए, बोले 4 मीटर कपड़ा पैक कर दीजिए, कहेगा कहाँ भले आदमी, ये तो मिष्ठानालय है, यहाँ पे वस्त्रालय नहीं है, वस्त्रालय में जाइए। तो व्यवहारिक सत्य है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलते हैं, ऐसे दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। तो हाय हाय किस बात की? सीताराम सीताराम कहिए। दुख सुख ये कैसे हैं? बोलिए भगवान की कृपा है। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, और जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं है। जिसको आप सुख मान रहे हो वो भी स्थायी नहीं है, जिसको दुख मान रहे हो वो भी अस्थायी नहीं है। गजब की बात है, न तो सुख अस्थाई है, न तो दुख अस्थाई है, न तो आप अस्थाई हैं, न तो आपके विचार अस्थाई हैं। अस्थाई केवल भगवत भजन है। अस्थाई कौन है? बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एक सत्य है, बाकी जगत सब मिथ्या, सब झूठ। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठा ही लेना है, झूठा ही देना है, झूठा ही भोजन है, सब कुछ झूठा। अच्छा, तो सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एक सत्य है। कौन? सच्चिदानंद ही एक सत्य है। सच्चिदानंद का अभिप्राय, बोले सत धन चित धन आनंद, जो सत्य हैं, जो चैतन्य हैं, जो आनंद स्वरूप हैं। सत्य का मतलब जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। अच्छा, सत्य को हटा दिया जाए तो? बोले सत्य को हटा देंगे तो असत्य हो जाएगा, फिर असत्य से क्या काम, क्या अभिप्राय? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य नहीं है, सत्य स्वरूप है ठाकुर जी। इसीलिए इनका नाम है सत्यनारायण भगवान। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण है, आदि मध्यांत सत्य हैं, जो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग पहले थे नहीं, अभी हैं, आगे रहेंगे का कोई भरोसा नहीं। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। आधे क्षण में क्या विधाता करेगा किसी को कोई पता नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया सबकी वंदना करो। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर लो। अरे सहस मुख से जो दूसरे का दोष वर्णन करता है उसकी भी वंदना की है। और तो और पुनि प्रणवों पिथुराज समान, पर अघ सुनई सहस दसान। अरे उनकी तो पृथुराज भगवान पृथु के समान उनकी वंदना की है, जो दूसरे के पापों को सुनते हैं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताएं, जो दूसरे के निंदा को सुनता है, जो निंदा करता है वो तो मेढक बन के जन्म लेता है, तो सत्य है। और जो दूसरे की निंदा सुनता है वो क्या होता है? बोले वो केवल सर्प बनता है। जैसे जो दूसरे की निंदा सुनता है ना, वो क्या होता है? वो सर्प बन जाता है, उसकी योनि फिक्स। तो ना निंदा सुनिए और ना निंदा करिए।
इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जो लोग दूसरे की निंदा सुनते हैं वो निंदा सुनते नहीं हैं, करते हैं वो तो दूसरे का जो निंदा करते हैं, तो जो निंदा करने वाले का पाप, निंदा जिसकी कर रहे हैं, निंदक को, निंदा करने वाले को, जिसकी निंदा वो कर रहा है उसका सारा पाप उस पे चला जाता है, और जो निंदा करता है निंदक का पुण्य वो निंदनीय व्यक्ति पे चला जाता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े खराब हैं, वो बड़े गड़बड़ हैं, वो बड़े अच्छे हैं, ये नहीं, कुछ निंदा मत करिए, स्तुति करिए, निंदा मत करिए। निंदा से हमारे मन का जो पाप है ना, वो आप दूसरे का पाप अपने सर पे ले रहे हैं। जिसकी निंदा करेंगे उसका पाप आपके पास आ जाएगा, आपका पुण्य उसके पास चला जाएगा। ये प्रैक्टिकली है, करके देख लीजिए। जिसकी निंदा आप रोज करते हैं ना, वो आपसे भले ना मिला हो, लेकिन आपको देखेगा तो समझ जाएगा कि ये मेरे निंदक हैं, और आपसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए निंदा न करें। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पृथुराज के समान, जैसे पृथु जी ने भगवान से मांगा था कि मुझे भगवत कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दिए जाएं, ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं उन खलों की भी वंदना करते हैं जो 10,000 कान लगा लगा के सुनते हैं, कमरे में सुनते हैं, क्या बात हो रही है, अभी क्या दोनों बात कर रहे हैं, बाहर जाएंगे वहां भी सुनेंगे, रुक के सुनेंगे। ये क्या है? ये भी खल का परिचय है। बहुर सक्त सम विनवते संतत सुरानी कहित वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिसके वचन वज्र के समान है, जो कभी मीठा बोलता ही नहीं है, ऐसे लोगों की भी वंदना किया है। और जो सहस बदन सहस नयन पर दोष निहार, जो अपने 1000 आंखों से दूसरों का दोष देखते हैं। केवल दोषी कुछ लोग होते हैं, यहां भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो दोष ही देखते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं। मानस जी देख के पढ़ रहे हैं, व्यास जी, मानस जी तो देख के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल देख के पढ़ना चाहिए। फलाने की कथा ज्यादा अच्छी थी, इनकी कथा उतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, क्या जाना, आप तो जानते नहीं हो, आज वो 2 विवाह करके आया। दुनिया भर का जो प्रपंच लेके बैठते हैं, ऐसे लोगों की भी धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की उदारता, सबकी वंदना करते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत न जरहि रीत, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करहि प्रिय। सब कुछ प्रेम सहित विनती किया है। और फिर कहते हैं कि मैं अपने ओर देखूं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो, जो दूसरे के दोष को देखता है, इंगित करता है कि वो बड़े खराब हो, वो बड़े खराब, तो उंगली उधर जाती है ना, एक उंगली सामने जाती है, 3 उंगली अपने तरफ आती है। आप कैसे हैं, हु आर यू, आप कौन है? आप दूसरे को दोष दिखा रहे हैं, आप भी तो दोषी हैं, दोष देखना भी दोष है। हमारे ठाकुर जी का गजब का स्वभाव है। बाबा जी लिखते हैं, और यह स्वभाव के कारण हम आप सब ठाकुर जी के श्री चरणों में हैं। नहीं तो अगर जीवों का दोष ठाकुर जी देखने लग जाए, शायद अनंत अनंत जन्म जीव भटकता रहेगा, नाली का कीड़ा बन के घूमता रहेगा, जीवन में मनुष्य योनि नहीं, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर दोष देखने लगा, कितने दोष हैं। हम लोग दोष गुण दोषमय हैं, हम लोग गुण दोष में सने हुए हैं, गुण भी है दोष भी है। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो इस गुण दोष को बनाने वाले ठाकुर जी से निवेदन करें कि हे प्रभु, हम सब दोषी हैं, मैं तो दोषी हूं, हम दूसरे का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन मैं दोषी हूं, ठाकुर जी मेरे दोषों को क्षमा करें। कहते हैं ठाकुर जी दोष नहीं देखते कभी किसी का। यही ठाकुर जी में एक बड़ी अद्भुत विलक्षणता है। ठाकुर जी किसी का दोष नहीं देखते। बोले दोष कोई लेके आ, मेरे दोष देखना ही नहीं है, चूक नहीं करते। चूक कोई करके आए तो भी ठाकुर जी चूक देखते ही नहीं। बाबा जी वर्णन करते हैं क्या,
कि प्रभु चित रहती न चूक किए की, प्रभु चित रहती न चूक किए की, हरि चित रहती न चूक किए की, प्रभु चित रहती न चूक किए की, करत सुरत सत भरत सुरत सत बार, करत सुरत सत बार, हरण सुरत सत बार। भगवान के हृदय में चूक किए की नहीं रहती, भगवान दोष नहीं देखते, निर्दोष। इसीलिए भगवान कहते भाई देखो ऐसा है, दोष नहीं देखते हैं। संत जन कहते हैं प्रभुचित रहती न चूक किए। चूक अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आप कर रहे हैं तो चूक नहीं है। एक बार भूल से हो गई तो चूक है, लेकिन बार बार अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो चूक नहीं है, फिर तो जानबूझ के कर रहे हैं, फिर तो आप दंड के भागी हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम। इस दुखालय में सुख नहीं मिलता है, ये दुख का खजाना है, घर है। यहां जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तब बोले महाराज अब क्या करें, करने का फल भी मिलेगा और ना करें तो काम नहीं चलेगा। तो जो करो वो ठाकुर जी के पाद पद्मों में बांध दो, जो करो। बोले क्या करें, बोले राम जी पढ़ रहे हैं। क्या करें, बोले राम जी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ संत से पूछा जाता है, संतों से, बोले सीताराम प्रसाद लाएं, बोले राम जी दे दीजिए। प्रसाद पाने, बोले राम जी, अपने राम तीन मूर्ति हैं। कितनी प्यारी भाषा है, अपने राम तीन मूर्ति हैं। कितने जन आए हैं महाराज जी आपके यहाँ प्रसाद पाने के लिए, बोले तीन मूर्ति आए हैं, अपने राम सीताराम तीन मूर्ति। ये भाव होना चाहिए, सब राम है। तब जब सब राम में आप जानेंगे तब ठाकुर जी आपको अपना मानेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। बंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना। सब संत संतों की वंदना की है। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं कि भले ओ भलाई पैल है, लहई निचाई नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय। भले तो भले ही कार्य करेंगे, लेकिन जो नीच हैं वो नीचे ही कार्य करेंगे। तो भले भलाई लहई पर, लहई निचाई नीच। नीच तो हमेशा नीचता पे रहते हैं, लेकिन सुधा सरारी अमरता। जैसे सुधा को पीने से अमरता मिलती है, और विष को पीने से क्या मिलता है, बोले मृत्यु मिलती है। इसलिए हमें विष पीना है कि सुधा पीना है, ये भगवत कथा है। ये क्या है, ये कथा सुधामृत है। इसी कथा को सुनने के लिए देवता अनंत अनंत जन्म पुण्य करते हैं और कहते हैं धन्य मानो, तुमने एक बारे में बाजी मार ली। बड़े बड़े देवता भी मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए सिहाते हैं और कामना करते हैं कि हम भी मनुष्य बने तो भगवान की कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा इस लोक में ही है, उस लोक में नहीं है। वो तो वैकुंठ है, वो तो स्वर्ग है। स्वर्गादि लोकों में जाने के लिए पुण्य करना होता है। जब तक पुण्य की माला हरी रहती है तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं कि आपको अमृत पिला दिया गया तो आप जीवन भर स्वर्ग ही में रहेंगे, ना ना। जैसे ही आपके जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में हैं, स्वर्गादि लोकों में। और जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हुए तो शास्त्र कहता है क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। जैसे ही पुण्यों की माला हरी माला सूखी तो ऊपर से इंद्र बाबा ढकेल देंगे, जाओ नीचे अपने कर्मों के अनुसार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जाओ फिर आना।
तो स्वर्गादि लोकों में भी व्यक्ति अभयत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है, वहां भी भय बना है।